बहुत ज़्यादा होता है ना। नाम का असर क्यों नहीं कोई अब अपने बच्चों का नाम केकई, मंथरा, शकुनी इस तरह रखता है? नहीं रखता ना। इसलिए क्योंकि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपकी कोचिंग का नाम ही संजीवनी द लाइफ लाइन, नाम में ही जो आपके कोचिंग के गुण हैं वो सब दिखाई दे रहे हैं। मंच पर उपस्थित आदरणीय सुनील द्विवेदी जी, आदरणीय मुकेश बनवाल जी, आदरणीय आशीष पांडे जी, आदरणीय अजीम अहमद जी और आदरणीय अनूप श्रीवास्तव तथा यहाँ उपस्थित सभी मेरे प्रिय बच्चों, देखिए नाम का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है ना। नाम का असर क्यों नहीं कोई अब अपने बच्चों का नाम केकई, मंथरा, शकुनी इस तरह रखता है? नहीं रखता ना। इसलिए क्योंकि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपकी कोचिंग का नाम ही संजीवनी द लाइफ लाइन, नाम में ही जो आपके कोचिंग के गुण हैं वो सब दिखाई दे रहे हैं। तो आपको एक अच्छी लाइफ लाइन, एक बहुत अच्छी कोचिंग मिली है जिसके सभी जितने भी आपके गुरुजन हैं वो कोई नौसिखिया नहीं है, सभी ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत महारत हासिल की है और एक लंबा अनुभव भी प्राप्त किया है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि आप उसका पूरा लाभ इनसे लें और जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, उसको पूरा ग्रहण करने का प्रयास करें, है ना। मैं तो जो हूँ प्राचीन इतिहास की टीचर, कभी टीचर नहीं, हमेशा जीवन पर्यंत छात्र ही होता है। अभी भी हम लोग जितना आप सोचते नहीं होंगे, जितना आप पढ़ते होंगे उससे ज़्यादा हम लोग पर डे पढ़ते हैं, है ना। तो हम लोग भी अभी भी छात्र की स्थिति में ही हैं, हम भी शोधार्थी ही हैं। तो पहले का चूँकि प्राचीन इतिहास से जुड़े हैं, तो जो पुरानी हमारी परंपरा रही गुरुकुल की, बच्चे जो हैं गुरुकुल में अपने गुरु के सानिध्य में रहते थे तो बहुत कुछ उनके आचरण का अनुकरण करके ही सीख जाते थे। तो यहाँ पर आपको इतने अच्छे गुरुजन मिले हैं, आप जितना प्रयास करेंगे इनसे लेने का, आपको उतना ज़्यादा हासिल होगा। और यकीन मानिए कि इस पूरे विश्व में अगर आपकी सफलता से और आपकी तरक्की से अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता है या गौरवान्वित महसूस करता है तो आपकी माता पिता के बाद गुरु ही होते हैं, जो वो सबसे गौरवशाली अपने को महसूस करते हैं। तो आप उन्हें गौरवान्वित होने का मौका दें। देखिए ये डायलॉग तो बहुत सुनते होंगे कि जो है सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है ना। तो बार बार अगर कोई चीज़ कही जा रही है तो कोई ना कोई इसके पीछे कारण ज़रूर होगा। और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके माता पिता आपके लिए कितना त्याग करके आपको सबसे अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। आपके गुरुजन आपको उन सुविधा को ग्रहण करने के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो आप
ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप जो हैं कहीं ना कहीं संघर्ष करके उसे प्राप्त करें और अपने माता पिता को गौरवान्वित महसूस कराएं। देखिए, समय जो है आजकल का या आने वाला समय बहुत टफ है, आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो आप जो हैं हमेशा संघर्ष से घबराइए मत, और ना ही कभी जो ये सोचिए कि मैं एक बार नहीं सेलेक्ट हुआ। आप और दुगने जोश से उसमें जुड़िए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो सफल हो रहा है वो आपसे कहीं बहुत अच्छा है। आप ये कोशिश कीजिए कि उसमें क्या है जो मेरे में नहीं है, उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। और देखिए, अगर आप जिस दिन ये ठान लेंगे, कोई शक्ति नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से या सफल होने से रोक सके। तो मेरा यही आप सबको सलाह है कि आप देखिए, और एक चीज़ और बता दें कि कभी भी जो विद्या है ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। हम आपको अपना ही उदाहरण बता दें कि हम जब पीएचडी कर रहे थे और मेरी शादी हो गई, तो पहले हम लोगों के समय में ये नहीं होता था कि लड़कियों को नौकरी करना कोई ज़रूरी है। चलो ठीक है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा जब तुमने ज्वाइन कर लिया तो इसको पूरा कर लो, और हमने बहुत दबाव डालने पर अपनी पीएचडी पूरी कर ली और 6-7 साल तक हम एज अ हाउस वाइफ ही रहे। लेकिन हम उस समय सलोरी में रहा करते थे और ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज पास में ही था। अचानक एक दिन वैकेंसी आई तो सबने फोर्स किया, डाल दो, तुम तो पीएचडी हो, सारी क्वालिफ़िकेशन पूरी करती हो। तुमने डाल दिया। और आपको बताएं, केवल उस समय इंटरव्यू पे ही होना था और हर सब्जेक्ट में 2-2 टीचर रखे जाने थे जो यूजीसी के मानक पर पूरा करते हों। तो सब सब्जेक्ट में तो 2 टीचर मिले, पर एंशिएंट हिस्ट्री में दूसरा कोई नहीं मिला, अकेले ही मेरा ही चला। उस समय भी वो पोस्ट एडहॉक की थी, तब भी मेरा मन नहीं कर रहा था कि जो है उसको ज्वाइन करें, क्योंकि पर लेक्चर पेमेंट मिलता था। 90s की बात है, तो हमने सोचा कि ना करें, लेकिन फिर भी चलो कर लेते हैं। उसको पढ़ाने का मेरा जो अनुभव हुआ और वहाँ रह कर के मुझे पता चला कि और कितने कंपटीशन इस लाइन में हो सकते हैं। कमीशन से पोस्ट आई और चूँकि 2 साल ही पढ़ाया था, लेकिन उस 2 साल में हमने जितनी मेहनत की उसका नतीजा ये रहा कि पहले ही अटेम्प्ट में हम पूरे इंडिया में मेरी 2nd पोजीशन थी। तो कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब ये है कि आप ये मत सोचिए कि ये मेरे काम नहीं आएगा। हमेशा अपना 100% जिसमें जिस किसी चीज़ में लगाएं, अपना बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश करें। एक न एक दिन आप अवश्य सफल होंगे और ये मेरा आप सबको आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में इनके वचन से आप कितना प्रभावित हुए वो तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से दिख रही है। लेकिन वास्तव में हम सब भी कहीं ना कहीं इन सारे वचनों के कायल हैं और ये कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा प्रदान करती है। तो हमारे लिए भी एक सफ़र है, हम सबको भी एक मुकाम हासिल करना है, आपको भी एक मुकाम हासिल करना है। आप हमारे माध्यम से, हम आपके माध्यम से, है ना। तो हम दोनों के लिए इनका जो भी कहना है, जो भी बातें हैं, वो हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं तो बहुत दिनों से, बहुत पहले से जानता हूँ और हमेशा से इनके सानिध्य में रहकर ही जो कुछ भी हिस्ट्री वगैरह सब में हम लोग अक्सर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, हम लोग अक्सर डिस्कशन करते हैं और बहुत सारी चीज़ें इनसे मुझे सीखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि इनके आशीर्वचन से और उनके कही गई जो बातें हैं वो आपके जीवन में एक बेहतर मुकाम हासिल करने के लिए एक हम सफ़र बनकर आपकी ताउम्र ज़िंदगी बनी रहे।